हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे हैं बच्चे हम। और कंप्रेशन मेंबर के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर में भी अपना डिस्कस किया था कि थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे कंप्रेशन मेंबर के अंदर। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन और करने वाले हैं क्योंकि मे बी चांसेस है अगर पेपर अच्छा बनता है तो अच्छे क्वेश्चन वापसी जरूर पुटअप करेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो बच्चे ये क्वेश्चन जो है आपका नाउ इट इज कम इन इंजीनियरिंग सर्विस 2009 में आया है। इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर ये क्वेश्चन आपका नाउ दिस क्वेश्चन इज इन इंजीनियरिंग सर्विस 2009 में आया था। 20 नंबर की बच्चे ये प्रॉब्लम थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ऐसा कोई रॉकेट नहीं साइंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और पिछले क्वेश्चन मैंने ये भी बताया था कि IUU या जहां पे RUU RVV या IUU IVV देता है उनका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा और वो मैं इसमें भी समझाने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। अनइक्वल एंगल सेक्शन, इस बार जो एंगल सेक्शन दिया है वो अनइक्वल है। इस बार बच्चे जो एंगल सेक्शन आपको दे रखा है वो अनइक्वल एंगल सेक्शन है। मतलब डायमेंशन उसकी लेंथ जो है दोनों लेग की डिफरेंट है। कितनी है? 200 mm। नाउ जस्ट सॉरी कितना नहीं है। नाउ द लेंथ इज दैट इज ऑफ 200 mm into 150 into 15 mm। 15 mm इज द थिकनेस। एक लेग लेंथ 200 mm की है, दूसरी 150 mm की है। इज टू बी यूज इन ए ट्रस एज ए स्ट्रट। ठीक है, एक ट्रस में इसको यूज करते हैं वो भी एज ए स्ट्रट। स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट इज ए कंप्रेशन मेंबर इन द ट्रस। आप सभी को पता है स्ट्रट किसको बोलते हैं। स्ट्रट इज अ कंप्रेशन मेंबर होता है ऑफ लेंथ 4.5 मीटर। द क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द सेक्शन आर एस फॉलो। जो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज बच्चे दे रखी है, ठीक है, वो कितनी एरिया दे रखा है IXX मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट दे रखा है। एंड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है IXY। ठीक है, IXY। ठीक है, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको यहाँ पे दे रखा है। क्लियर है? यूजिंग द टेबल ऑफ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, यूजिंग द टेबल ऑफ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस गिवन बिलो, डिटरमाइन द सेफ लोड ऑन द मेंबर। यानी कि बच्चे जो आपको कैलकुलेट करना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द सेफ लोड। ठीक है बच्चे, आपको सेफ लोड की वैल्यू इसमें कैलकुलेट आपको करनी है। ठीक है, क्या करना है? नाउ अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, नाउ सॉल्यूशन पार्ट, तो सॉल्यूशन में सिंपली उसने बोला है कि भाई आपको सेफ लोड यानी कि कंप्रेसिव लोड आप पे बताना है। ठीक है, सेफ लोड की बात कर रहा है, इसका मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी वो इन्वॉल्व करेगा। और अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन्वॉल्व होता है तो मतलब आपको किससे करना पड़ेगा? आपको एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेना पड़ सकता है। लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में उसने कहीं जिक्र नहीं किया है तो आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते यहाँ पे। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के उसने कहीं क्वेश्चन में डिस्कशन नहीं कर रखा है तो आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। और वैसे भी ये जो लोड होता है ये सेफ लोड ही होता है एक तरह से कंप्रेशन मेंबर के अंदर। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, चलो बात करते हैं। अगर वो कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जिक्र करता तो फिर अगेन वो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज कर सकते थे, लेकिन अदरवाइज कंप्रेशन मेंबर के लिए ऐसे कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता नहीं तो अपनी मर्जी से कुछ अडॉप्ट नहीं करना है। ठीक है, चलो आपको पीसी की वैल्यू निकालनी। और मैंने एक बात बताई थी कि भाई कंप्रेशन मेंबर में आप एक ही बात याद रखेंगे। क्या बात याद रखेंगे? कि भाई जो कंप्रेसिव लोड होता है पीसी इज वो होता है मेरा AG इंटू एफसीडी। AG इंटू एफसीडी। ग्रोस एरिया दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने। ठीक है, आपको निकालनी है परमिसिबल स्ट्रेस यानी कि एफसीडी। और उसने एफसीडी कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपको जो डाटा दिया हुआ है वो एक टैबुलेटेड फॉर्म के अंदर डाटा दिया है। मैंने बताया था कि जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है वो डिपेंड करती है स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर। और स्लेंडरनेस रेशियो अगर आप कैलकुलेट, स्लेंडरनेस रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। लेंथ उसने दे रखी है, अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करता है कि जो लेंथ है वो 4.5 मीटर है। यहाँ पे उसने क्लियरली बच्चे मेंशन किया हुआ है कि जो लेंथ है वो कितनी है? 4.5 मीटर है। एंड कंडीशन के बारे में उसने कुछ नहीं बताया है। जब एंड कंडीशन कुछ नहीं दे रहा है तो आप इफेक्टिव लेंथ हमेशा किसके बराबर मानेंगे? जो एक्चुअल लेंथ। अगर वो एंड कंडीशन देता कि एक एंड फिक्स है, वो दूसरा, फिर ये जो कंप्रेशन मेंबर के अंदर होती हैं वो अपने की कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है तो वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर कि भाई कैसा है, कोई एंड कंडीशन नहीं दे रखी है। जब कोई भी एंड कंडीशन नहीं दे रखी है तो सिंपली आपको क्या करना है? आपको एक्चुअल लेंथ के बराबर ही इफेक्टिव लेंथ को मान लेना है। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ को मेरे को पता चल गया, मेरे को मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए। और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ I मिनिमम डिवाइड बाई A, यानी कि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब गेम जो बच्चे है वो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और यहीं पे ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से उसने पुट अप भी किया है।
इसलिए बच्चे उसने इस क्वेश्चन को पुटअप भी किया है। देखो गेम क्या है बच्चे, ये एंगल सेक्शन है। नाउ दिस इज द एंगल सेक्शन, ये बच्चे मेरी एंगल सेक्शन है। चूंकि ये एंगल सेक्शन अगर मेरी सिमेट्रिक एंगल सेक्शन होती तो मैं सिंपली कहता कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मेरी ये होता IXX और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस मेरी ये होता, सॉरी मेजर प्रिंसिपल एक्सिस जो होता मेरा ये XX होता और माइनर प्रिंसिपल एक्सिस मेरा ये होता। ठीक है, माइनर प्रिंसिपल एक्सिस मेरा क्या होता YY। अगर ये सिमेट्रिकल होता, अगर बच्चे ये कैसा होता सिमेट्रिकल, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल सेक्शन है। मेजर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होता है, और माइनर प्रिंसिपल एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका मिनिमम होने वाला है। ठीक है, तो भाई मेरे को मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मुझे प्रिंसिपल एक्सिस अनइक्वल एंगल सेक्शन के केसेस में बनाने पड़ते हैं। जो मेरे प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं इन केस ऑफ अनइक्वल एंगल सेक्शन, मैंने मान लिया कि वो UU एंड VV है। UU एंड VV, UU एंड VV आर द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल एक्सिस इन द कंप्रेशन इन ए अनइक्वल एंगल सेक्शन। ठीक है, UU मेरा मेजर प्रिंसिपल एक्सिस है और UVV मेरा माइनर प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप मेजर और माइनर, ये मेरा UU मेजर प्रिंसिपल एक्सिस और VV मेरा माइनर प्रिंसिपल एक्सिस क्या है दोनों मेरे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, तो मैं इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं उसके लिए बच्चे फॉर्मूला क्या है। नाउ IUU और IVV कैलकुलेट करने के लिए बच्चे एक फॉर्मूला दिया गया। क्या है वो फॉर्मूला, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ IXX माइनस IYY डिवाइडेड बाय 2 इतने का स्क्वायर प्लस IXY इतने का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है वो ये। अगर मेरे को यहाँ पे अगर मेरे को बच्चे प्लस चाहिए होता है, अगर मेरे को मेजर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट निकालना है तो मैं प्लस लेता हूँ, अगर माइनर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट निकालना रहता है तो मैं माइनस लेता हूँ। क्लियर है, चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। नाउ पुट अप द वैल्यूज, बच्चे यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। नाउ IUU या फिर IVV इज कमिंग आउट टू बी, क्यों निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को भाई मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है। क्यों निकाल रहा हूँ बच्चे में, क्योंकि मेरे को मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है I मिनिमम डिवाइडेड बाई A। ठीक है, ग्रॉस एरिया होता है बेसिकली ये। ठीक है, I मिनिमम डिवाइडेड बाई AG। ठीक है, तो बच्चे A तो मेरे को पता है, मेरे को I मिनिमम चाहिए और I मिनिमम किसी भी सेक्शन के अंदर होता है माइनर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, तो मेरे को माइनर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो चाहिए होगा। IXX चूंकि अनसिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट वाले नहीं होने वाला है यहाँ पे। क्लियर है, चलो नाउ एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चे यहाँ से मैं वैल्यूज देख लेता हूँ कि भाई एक्स एक्सिस के अबाउट है 2 × 10 की पावर 7, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, कि 20 × 10 की पावर 6 mm की पावर 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 20 × 10 की पावर 6 और ये कितना है 9.7। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ नाउ 20, मैं इसको बच्चे लिख सकता हूँ नाउ वी कैन राइट डाउन 20 × 10 की पावर 6, वाई एक्सिस के अबाउट कितना है 9.7 × 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई कितना हुआ 2 प्लस माइनस नाउ स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट, एक्स एक्सिस के अबाउट कितना है 20 × 10 की पावर 6 माइनस 9.7 × 10 की पावर 6 ऑफ डिवाइडेड बाई 2 इतने का स्क्वायर प्लस IXY, XY के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना माइनस का 8.3, कितनी वैल्यू माइनस का 8.3 × 10 की पावर 6 इतने का स्क्वायर, ये वैल्यूज है बच्चे। क्या है बच्चे, ये आपको वैल्यूज दिए, इनको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट दीज वैल्यूज। ठीक है, इनको कैलकुलेट करता हूं तो 20 प्लस 9.7 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 14.85। तो जो बच्चे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा यहाँ से ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IUU या फिर IVV यू कैन राइट डाउन इट इज 14.85 × 10 की पावर 6 प्लस माइनस, इसको कैलकुलेट कर लो यहाँ से। तो नाउ 20 माइनस का 9.7 डिवाइडेड बाई 2 इतने का स्क्वायर प्लस 8.3 इतने स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये वैल्यू आ रही बच्चे मेरी डेट इज ऑफ 9.767 × 10 की पावर 6।
ठीक है। अगर मेरे को मेजर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट निकालना है तो मैं प्लस लेता हूँ, और अगर मेरे को माइनर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट निकालना है तो मैं माइनस लेता हूँ। तो बच्चे अगर मैं आई यू यू निकालूं तो ये प्लस वैल्यू हो जाएगी, और अगर मैं आई वी वी निकालता हूं तो ये वैल्यू मेरी माइनस हो जाएगी। तो नाउ 14.85 माइनस दिस, तो माइनर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट आ रहा है मेरा 5.082 इंटू 10 की पावर 6, और मेजर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट 14.85 में ये ऐड कर दूंगा 9.767, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी, डेट इज 24.617 इंटू 10 की पावर 6। क्लियर है बच्चे? नाउ दीज आर द वैल्यूज। ये बच्चे मेरी वैल्यू आ गई कि मेरा मेजर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और माइनर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों मेरी वैल्यूज यहां से कैलकुलेट होके आ गई हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? क्लियर है सभी को? चलो, ये मेरी वैल्यू आ गई। यूनिट तो सभी को पता है भाई, इसकी भी mm की पावर 4 होती है और इसकी भी mm की पावर 4 होती है। तो जो मेरा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे आ रहा है, यहां से मिनिमम है मेरा ये, और मैंने बताया था कि जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी सेक्शन के अंदर, वो माइनर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट सबसे मिनिमम होता है, और वो कितना है, IVV। ठीक है, तो यहां से तो बच्चे मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, मैं यहां से अपना वी कैन कैलकुलेट द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन होती है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कितना होता है, आई मिनिमम डिवाइडेड बाई ए, यही होता है। नाउ इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बच्चे, नाउ 5.082 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 5.082 इंटू 10 की पावर 6, और जो एरिया उसने दे रखा है, एरिया ऊपर देख लेते हैं कितनी वैल्यूज दी हुई है। नाउ एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो एरिया है 5025 mm का स्क्वायर। नाउ एरिया इज गिवन एज 5025। नाउ एरिया इज ऑफ 5025। नाउ दिस इज द एरिया। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो। नाउ 5.082 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड 5025। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जो मेरी रेडियस ऑफ गायरेशन आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 31.80। ठीक है, तो जो बच्चे मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन मेरा यहाँ से आ रहा है, आर मिनिमम, इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 31.80। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है बच्चे, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों निकाला? क्योंकि मेरे को चाहिए था स्लेंडरनेस रेशियो, और आप सभी को बच्चे पता है जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो होता है इफेक्टिव लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। सबको पता है कि भाई जो मेरा स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो इतना ही होता है। ठीक है, नाउ इफेक्टिव लेंथ मैंने बताया था कोई एंड कंडीशन दे नहीं रखी है, तो इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ के बराबर 4.5 मीटर। मीटर को मैंने चेंज कर लिया किसमें, mm में, तो mm में लिया 10 की पावर 3। क्यों? रेडियस ऑफ गायरेशन देखो, आई की यूनिट क्या होती है, mm की पावर 4, एरिया की क्या होती है, mm स्क्वायर। इससे कैंसिल हुआ, 2 बचा, तो इसकी यूनिट क्या बची, mm। ठीक है, तो जो कि ये मैंने mm में था मेरे रेडियस ऑफ गायरेशन, तो मुझे लेंथ भी में mm में लेनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाई नाउ 31.80। ठीक है, तो नाउ 4.5 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 31.80। तो यहाँ से बच्चे जो स्लेंडरनेस रेशियो आ रहा है लैम्बडा, इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ 141.509। ठीक है, नाउ दिस इज द स्लेंडरनेस रेशियो। ये बच्चे आपका स्लेंडरनेस रेशियो आ गया लैम्बडा, कितना आ रहा है, नाउ 141.509। ठीक है, अभी स्लेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, तो बच्चे मैं स्लेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकता हूं अपना डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस या अलावेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस एफसीडी। 141 है, तो 141 मेरा कहां लाई करेगा, 141 बच्चे जो मेरा लाई करेगा, नाउ इट इज लाइज बिटवीन 140 से 150। 140 पे जो वैल्यू है वो 51 है, और 150 पे कितनी है, 41। मैं इंटरपोलेशन करूंगा और वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे करेंगे, देखो 140 पे वैल्यू दी है 51 और 150 पे वैल्यू दी है 45। ठीक है, तो मेरे को इतना पता चल गया बच्चे, मेरे को इतना पता चल गया कि जो वैल्यू दे रखी है उसने 140 एंड 150। ठीक है, 140 पे जो वैल्यू दे रखी है 51 दे रखी है, और 150 पे जो उसने वैल्यू दे रखी है, नाउ 150 पे वैल्यू दे रखी है दैट इज 45। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं पर यस 150 45 और 140 पे 51 वैल्यू दे रखी है, लेकिन आपको वैल्यू किस पे निकालनी है, 141.509, यानी कि आपको बच्चे ये वैल्यू निकालनी है, कितनी है, नाउ 141.509। इसका मतलब ये हाइट निकालनी है आपको। ठीक है,
ये हाइट निकाल ली तो कैसे करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे भाई। तो इंटरपोलेशन में क्यों करते हैं ऐसा, लीनियर वेरिएशन मानना है, तो मेरे को मैं इसको मिला लिया, ये बराबर ये हो गया, बस सिंपली ये हाइट पता कर लो, इसको मैंने मान लिया x। तो ये देखो ये वाला ट्रायंगल बड़ा और ये एक छोटा सिमिलर ट्रायंगल है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो ये गैप कितना है, ये 51 है 45, तो गैप कितना बचा 6। तो नाउ 6 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का गैप कितना है 140 150 10 इज इक्वल टू एक्स अपॉन इन दोनों के बीच का गैप कितना है नाउ 150 माइनस 141.509 8.491, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो जो बच्चे x आ रहा है यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 5.0946, x की वैल्यू 5.0946, ये बच्चे किसकी वैल्यू आ रही है x की, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ रही है बच्चे, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x, कितनी आ रही है नाउ 5.0946। आपको तो ये हाइट चाहिए ना भाई कंप्लीटली, तो ये पता है इतना कितना है 45, तो 45 ये हो गया प्लस 5 ये हो गया, तो 45 प्लस, तो फिर वैल्यू आ गई आपकी नाउ 50.0946, 50.096, और यही किसकी वैल्यू है नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ अलाउेबल स्ट्रेस। ये किसकी वैल्यू बच्चे, अलाउेबल स्ट्रेस। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी अलाउेबल स्ट्रेस हाई वैल्यू एफसीडी इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 50.0946, ठीक है। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ अलाउेबल स्ट्रेस, ये आपकी अलाउेबल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई कितनी नाउ 50.0946, ठीक है। एफसीडी आ गया। आपको क्या निकालना था, सेफ लोड। सेफ लोड के लिए मैंने बच्चे फॉर्मूले आपको बताया हुआ है, क्या बताया है नाउ सेफ लोड, मैं ये कह सकता हूँ एक तरह से नाउ सेफ लोड या अलाउेबल लोड कितना होता है, यानी कि कंप्रेशन मेंबर के अंदर पीसी इज इक्वल टू एजी इंटू एफसीडी, यही होता है। नाउ पीसी इज इक्वल टू एजी, ग्रोस एरिया कितना दिया है 5025, इतने mm स्क्वायर, एफसीडी कितना है बच्चे नाउ 50.0946 ये दिया है। तो नाउ इट इज मल्टीप्लाई बाई 5025, ये न्यूटन में आएगा, किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से दी वैल्यू आ रही है डेट इज ऑफ 251.725। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ अलाउेबल लोड, या कह सकते हैं बच्चे सेफ लोड। यूनिट्स की बात करूंगा तो किस में होगा नाउ दिस इज द इन किलो न्यूटन, किस में आ जाएगी वैल्यू नाउ वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी इन किलो न्यूटन 251.725, क्लियर है। देखो कितना छोटा क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था। तो बच्चे इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस है। अगर कहीं उसने दे दिया क्वेश्चन में, बस समझने की बात क्या थी, समझने की बात थी बच्चे ये कि अनइक्वल एंगल सेक्शन, और अनइक्वल एंगल सेक्शन में सभी को पता है कि जो मेरा मिनिमम मोमेंट ऑफ, या अनइक्वल की बात छोड़ो, आपको कोई भी बोलता है कि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होता है, तो आप बोलेंगे सर माइनर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, और मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होता है मेजर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और अगर इक्वल एंगल सेक्शन है तो आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अनइक्वल एंगल सेक्शन होगा तो भाई वो ऐसे लाई नहीं करेंगे, और ये तो मेरे को पता है कि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस जो होते हैं ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इतनी बात भी क्लियर है, ठीक है। इसलिए मैंने UUVV ऐसे बनाए, ठीक है। ये पढ़ते हैं अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में, पढ़ते हैं इन सबको, आपने पढ़ा होगा अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक चैप्टर है अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, वहां पे नहीं पढ़ा तो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, आप सिंपली समझ गए कि बच्चे क्या मेरे को करना था, यहाँ पे समझ में आई बात, अरे समझ में आ गई सभी को बात। चलो यू हैव टू नोट डाउन, आप इसको बच्चे चाहें तो नोट कर सकते हैं। कंप्रेशन मेंबर में अच्छे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ कि जो अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बनता है तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं, क्लियर है बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, इस वाले पोर्शन को नोट करो, ये कर लिया। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस टेबल, ये क्वेश्चन था इंजीनियरिंग सर्विस 2009 का क्वेश्चन था, 20 मार्क्स का। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन आप नोट करेंगे, ठीक है, ये कर लिया। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन नोट करना है, कर लिया। एंड आफ्टर दैट ये इंटरपोलेशन लैम्बडा की वैल्यू, एंड लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस वैल्यूज, ठीक है बच्चे।
ये कर लिया सभी ने नोट? चलो ठीक है, तो अभी करेंगे कंप्रेशन मेंबर के अंदर एक दो क्वेश्चन। अभी तो मेरे को लेसिंग की डिजाइन भी बतानी है आपको कि लेसिंग का डिजाइन काफी यूजफुल है, एग्जाम में आता भी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।